सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों ये उस समय की बात है जिस समय धृतराष्ट्र और उसके पुत्र पांडवों से युद्ध करने के लिए युद्ध की संरचना कर रहे थे। कितने भयंकर युद्ध की संरचना करी जा रही थी। दुर्योधन ने गांठ बांध लिया था, एक पग भूमि भी नहीं दूंगा जब तक युद्ध नहीं करूंगा, एक पग भी देने वाला नहीं। भगवान बार बार समझाते हैं, बोलिए दुर्योधन तू 5 गांव दे दे, मैं पांडवों को 5 गांव में मना लूंगा। पर दुर्योधन कहता था एक पग भी नहीं दूंगा, एक पग नहीं दूंगा। धर्मशास्त्र कहते हैं उन पांडवों ने सारा धन और तो और अपनी धर्म पत्नी को भी जुआ खेलते समय दांव पर लगा दिया। अरे महाभारत में पूछा है व्यास जी से, भगवान से पूछा, प्रभु आप एक बात बताओ, पांडवों ने जब जुआ खेला तो ये हार क्यों गए? आप इनके संग में थे ना, फिर भी ये हार कैसे? भगवान कहते हैं राजा के लिए कोई ललकारे कि जुआ खेलो, वैसे गलत कार्य है, धर्मशास्त्रों ने कहा है, कलयुग बैठा है। पर महाभारत पर्व में लिखा है राजा के लिए कोई बुलाए तो राजा को स्वीकार करना है। राजा बैठे, क्योंकि राजा धर्मराज युधिष्ठिर राजा है, धर्मराज है। जब दुर्योधन ने कहा था पांडवों से तो वो बैठे। और जिस समय जुआ खेलने की संरचना रची जा रही थी, आचार्य महर्षि वेद व्यास कह रहे हैं, उसी समय दुर्योधन ने कह दिया था, बोले पांडवों मेरे प्रतिनिधि के रूप में मेरे मामा शकुनी बैठेंगे। अच्छा, भगवान कहते हैं पांडवों तुम्हारी हार तो कभी नहीं होती, पर मैं करूं क्या? जब दुर्योधन ने यह कह दिया था कि हमारे प्रतिनिधि के रूप में मामा शकुनी बैठेंगे, तुम भी तो एक बार कह देते कि हमारे प्रतिनिधि के रूप में हमारे मामा का पुत्र कृष्ण बैठेगा, तब मैं जानता तुम्हारी हार कैसे हो जाती। और तो और छोड़ दो, मुझे प्रतिनिधि नहीं बनाया वो तो बात छोड़ दो, तुमने मेरी याद भी नहीं करी। 4 स्थानों पर सदा भगवान की याद करना है। भगवान वेद कह रहे हैं 4 जगह भगवान का सदा स्मरण। भोजन की थाल सम्मुख आ जाए, हाथ जोड़कर उन भगवान गए, दाता तू नारायण है और अन्न नारायण के रूप में आज मेरे सम्मुख आ गया। घर से गंतव्य के लिए निकलते समय भगवान का स्मरण करो, हे नाथ सब आपका। भोजन करते समय उनका स्मरण करो, निकलते समय स्मरण करो, रात्रि की वेला में शयन में जा रहे हो तो भगवान की याद करो, हे नाथ रात्रि में मैं शयन में जाता हूं, मुझे क्या पता क्या क्रिया घटित होती है, ये आपकी लीला है। और कोई भी नूतन कार्य करो तो पहले भगवान की याद, हे नाथ मुझे आपकी स्मृति। इसलिए भगवान कहते हैं पांडवों तुमने मेरी याद नहीं करी। और सारे पूरा खचाखच पंडाल भरा हुआ था, उच्च सिंहासन पर धृतराष्ट्र बैठा हुआ था, जुआ खेला जा रहा था। और जुआ खेलते खेलते उन्होंने अपनी नारी को भी दांव पर लगा दिया। और एक दुशासन एक द्रौपदा को खींचकर लेके आ रहा है। वो खींचकर जैसे ही लेकर आ रहा है, वो द्रौपदा कहती है भैया तू गुरुजनों की सभा में मुझे मत ले जा, अभी मैं अपने मासिक धर्म में हूं। धर्मशास्त्र कहते हैं अस्पर्शीय सेवा है, मैं जाने योग्य नहीं हूं। तू कितना बड़ा अपराध कर रहा है, तू मुझे मत ले जा। भगवान व्यास ने खड़े होकर कह दिया था, बोले मैं कौरवों की भविष्य को देख रहा हूं। बोले देख लेना, एक अबला नारी को खींच कर ले जा रहे हो, मैं तुम्हारा भविष्य देख रहा हूं, तुम्हारे कुल में तिलांजलि देने वाला भी नहीं बचेगा। और जैसे ही ले गए, एक नारी क्या बेग से रुदन करती है। पितामह भीष्म बैठे हैं, गंगा पुत्र शांतनु, द्रोणाचार्य बैठे हैं, 5-5 पति बैठे। साहब पतियों से कहा स्वामी आपने मेरे साथ 7 फेरे लिए थे, आप तो मुझे बचा। पतियों ने देखकर माथा नवा लिया, आज वो जान गई। एक दिन ऐसा आएगा रे, एक दिन ऐसा आएगा रे कि कोई किसी का नहीं। ये घर की नारी क्या कहे, इस तन की नारी। तुम ये मत सोचना ये नारी छोड़ो,
ये नाड़ी, डॉक्टर को बुलाना, डॉक्टर साहब देखो तो सही बाबूजी को क्या हो रहा है। डॉक्टर कहेगा हम देख रहे हैं नाड़ी खिंचा रही है, नाड़ी खिंचा रही है, और यहाँ साड़ी खिंचा रही है। वो यहाँ नाड़ी खिंचाती है, यहाँ साड़ी खिंचा रही है। एक नारी चारों ओर नजर फेरती है, चारों तरफ देखती है। पतियों ने मुख नीचा कर लिया, देखती है साड़ी खिंचाने लगी, दुशासन खींचने लगा। भगवान मध्याह्न की वेला में भोग लगाने बैठे ही थे और तोड़ा ही था सरकार ने। इतने में तो जो द्रौपदा ने पुकार लगाई, भगवान ने तुरंत वस्त्रावतार धारण कर लिया। अब तो महाराज खींचता जा रहा है, खींचता जा रहा है। साड़ी है कि नारी है कि नारी ही की साड़ी, साड़ी है कि नारी है कि नारी ही की साड़ी है। साड़ियों के ढेर लगा दिए महाराज। दुर्योधन कहता है दुशासन एक नारी की साड़ी नहीं खींच रही, एक नारी की साड़ी नहीं खींच पा रहा। वो कह रहा है भैया करूं क्या, साड़ी है कि नारी ही की साड़ी है। ढेर लग गए, हार गया। अंत में कहता है भैया ना नारी है ना साड़ी है, ये तो आयो गिरधारी है। ये तो स्वयं भगवान आज वस्त्रावतार लेकर आए, आज स्वयं वो भगवान आए ना, आज गदगद हो गए ना। आज द्रौपदी के नेत्र भराए, आंखों से आंसू गिरने लगे। हे नाथ आज आपने कृपा करके मेरी लाज